नमस्ते आपको केपी मोटिवेशन चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा नहीं देखोगे तो कुछ जान नहीं पाएंगे। चलो इस वीडियो को देखो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो आज की टॉपिक पर चलते हैं। कहानी। सोने से पहले जिस इंसान की याद आए, यूनिवर्स आपको उसी से मिलाने की कोशिश करता है। रात के 11 बजे थे। शहर धीरे धीरे खामोश हो रहा था, लेकिन कुछ खिड़कियों की बत्तियां अब भी जल रही थी। उन्हीं में से एक खिड़की के पीछे बैठा था दर्शन। अपने कमरे के कोने में बैठकर वो छत को घूर रहा था, जैसे वहां कोई जवाब छुपा हो। उसके कमरे की दीवारों पर किताबें, व्हाइट बोर्ड पर ऑफिस के टारगेट्स और कॉफी मग की खुशबू थी, लेकिन इन सबके बीच एक खालीपन था। हर रात की तरह आज भी उसका दिल बेचैन था। क्यों? क्योंकि आज भी सोने से पहले एक नाम उसके दिल में गूंज रहा था। निहारिका। 3 साल पहले की बात है। कॉलेज फेस्टिवल का माहौल था। भीड़ थी, हंसी थी, संगीत था। दर्शन उस फेस्ट का होस्ट था, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और सबका फेवरेट। उसने स्टेज पर जोश से भरी स्पीच दी और तालियों की गूंज में नजरें दौड़ाईं। और वहीं उसे वो चेहरा दिखा, निहारिका। शांत, सजीव और मुस्कुराता चेहरा, जैसे भीड़ में भी कोई उसे देखने के लिए ही आया हो। फिर वो लम्हा आया जब दोनों की नजरें मिली। वो मुलाकात छोटी थी, पर असर गहरा था। अगले कुछ दिनों में लाइब्रेरी, कैंटीन, वॉकिंग ट्रैक, हर जगह दर्शन और निहारिका एक दूसरे के करीब आने लगे। दोस्ती ने प्यार की दस्तक दी, बिना शोर किए। दर्शन अक्सर कहा करता, अगर किसी के साथ बिना बोले भी दिल खुश हो जाए तो समझ लो वो अपना है। और निहारिका हंस के कहती, तुम जैसे फालतू फिलोसोफर से ही तो प्यार हो गया, इसे आप हुआ मुझे। वो छोटी छोटी बातें, कॉफी के 2 कप, क्लास बंक करके लॉन्ग वॉक, बारिश में भीगना, बिना वजह लड़ना, सब कुछ किसी फिल्म जैसी लगती थी। लेकिन असली जिंदगी में हर फिल्म का क्लाइमैक्स अच्छा नहीं होता। कॉलेज खत्म हुआ। निहारिका को भोपाल के टॉप मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई और दर्शन को दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में जॉब। शुरुआत में उन्होंने वादा किया, हम हर दिन बात करेंगे, हर छुट्टी में मिलेंगे और इस दूरी को कभी बीच नहीं आने देंगे। मगर समय सब कुछ बदल देता है। कॉल्स धीरे धीरे कम होने लगे। टेक्स्ट्स में सिर्फ ओके और बिजी जैसे शब्द रह गए। एक दिन रात के 12:30 पर निहारिका का मैसेज आया, हम बहुत अच्छे थे दर्शन, लेकिन शायद हम अब भी एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। वो रात दर्शन के लिए एक तूफान थी। उसने फोन उठाया, मैसेज किया, कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। पर जो चीज रह गई थी वो थी हर रात सोने से पहले उसकी याद। वो यादें जो कभी भींचे होंठों की मुस्कान में बदल जाती, तो कभी तकिए पर बहते आंसुओं में। दर्शन ने जिंदगी को दोबारा जीना शुरू किया। ऑफिस में प्रमोशन मिला, दोस्तों के साथ पार्टी की, सोशल मीडिया पर मुस्कुराता चेहरा लगाया। पर दिल अब भी हर रात निहारिका का नाम दोहराता था। एक दिन ऑफिस में मेल आया, कल मोटिवेशनल सेमिनार है, 10 बजे शार्प। दर्शन बेमन से पहुंचा, मगर जैसे ही गेस्ट स्पीकर स्टेज पर आई, उसका दिल रुक गया। निहारिका, वही आंखें, वही आवाज, वही मुस्कान, लेकिन अब थोड़ी और गहराई लिए हुए। उसकी स्पीच खत्म हुई और वो सीधा दर्शन के पास आई। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना शब्दों के। फिर निहारिका ने धीरे से पूछा, क्या तुम आज भी मुझे हर रात याद करते हो? दर्शन ने कहा, हर उस रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, तुम्हारा नाम सबसे पहले आता है और आखिरी भी। निहारिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने भी हर रात यही दुआ मांगी कि अगर तुम मेरे लिए बने हो तो यूनिवर्स हमें फिर से मिलाए। और देखो, हम फिर मिल गए। दोनों की आंखें भीगी, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। उस दिन के बाद उन्होंने पिछली कड़वाहटों को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। अब दोनों हर रात साथ में सोते नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखकर सुकून से सोते हैं। कहते हैं ना, जिस इंसान की याद हर रात सोने से पहले आए, समझ लो यूनिवर्स तुम्हें उसी से मिलाने की साजिश रच रहा है। तो अगर आप भी किसी को हर रात याद करते हो सकता है वो भी आपको उसी शिद्दत से याद कर रहा हो सकता है यूनिवर्स रास्ता बना रहा हो। यह कहानी सिर्फ दर्शन और निहारिका की नहीं है, ये उस हर दिल की कहानी है जो सच्चा इंतजार करता है। और यकीन रखो, अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो यूनिवर्स उसे तुम्हारे तक जरूर लाएगा। वो भाई, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा और किया गलती है, इसके लिए मुझे बताएं। धन्यवाद।